चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2024 के बारे में। इसका टाइपिंग और साइको पोस्ट जो होता है उसके लिए ऑलरेडी सीबीटी 2 का रिजल्ट जो है आपका जारी कर दिया जा चुका है। फाइनल जो डीवी के लिए आपको बुलाया जाएगा उसमें कितने मार्क्स तक बढ़ने की संभावना है और आपका कितना सेफ स्कोर एक रहने वाला है, उन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। और जो अभी रीशेड्यूल टाइपिंग टेस्ट भी इसमें किया गया है इस बार, इसका कितना असर आपके ऊपर पड़ेगा जब आपका फाइनल मेरिट बनेगा, उन सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पोस्ट की। पोस्ट का इसलिए बात करना ज़रूरी है कि टाइपिंग पोस्ट और साइको यानी ऐसे कौन से पोस्ट है जिसके लिए आपका भी रिजल्ट जारी किया जा चुका है। तो जान लेते हैं सबसे पहले कि एसएम मतलब स्टेशन मास्टर होता है। इसमें केवल आपको जो है मेंस के बाद साइको भी देना पड़ता है। तो अभी जो साइको का एग्ज़ाम ऑलरेडी आप लोग दे चुके हैं जिनका क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है JAA यानी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, और दूसरा है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। दो ऐसे पोस्ट है जिस पोस्ट में आपको टाइपिंग की ज़रूरत पड़ती है, यानी टाइपिंग आपको जो है देना पड़ता है। तो टाइपिंग ऑलरेडी आपने दे दिया है। टाइपिंग अगर अच्छा गया है तो आप रीशेड्यूल के लिए आप यस नहीं करिएगा। अगर आपका टाइपिंग ख़राब गया है या आपको डाउट है कि हाँ मेरा टाइपिंग अगर अच्छा नहीं गया है, मार्क जो भी मतलब जितना आपने टाइपिंग दिया है, आपको लगता है कि अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो रीशेड्यूल का भी ऑप्शन है आपके पास। आप जा करके उसको रीशेड्यूल के लिए यस कर सकते हैं और फिर से आपको एक अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा जो आप टाइपिंग क्लियर कर सकते हैं। तो ये पोस्ट के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए कि जो टाइपिंग वाली पोस्टें हैं इसी 3 पोस्ट का है जो आपको फिर से रिजल्ट जारी होगा मेरिट के लिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो साइको और टाइपिंग में जो है कितने % बच्चे लगभग जो है तो है कि पास हो सकते हैं या कितने % बच्चे पास होते हैं। तो देखिए एक ओवरऑल एक एवरेज माना जाए तो साइको और टाइपिंग में जो है कितना भी अगर ख़राब परफॉर्मेंस कोई भी करे तो 50% बच्चे जो है पास हो ही जाते हैं, क्वालिफाई कर ही जाते हैं। क्योंकि मेरा भी जो है पर्सनल एक्सपीरियंस था, जब मैं इस बार भी टाइपिंग दे रहा था तो अगर मेरे आसपास अगर 10-12 लोगों से जितने से भी मैंने बातें की तो उसमें मैक्सिमम का ये कहना था कि अगर एक 1500 की स्ट्रोक था तो उससे ज़्यादा, लेकिन अगर था तो किसी ने 1900, किसी ने 2000, लगभग 1900 से कम की स्ट्रोक किसी ने नहीं जो है कि टाइप किया था। जितने से भी मैंने पूछा लगभग 1900 से की स्ट्रोक उन्होंने टाइप किया था और सब अपने ऊपर कॉन्फिडेंट थे कि हाँ मेरा क्वालिफाई हो जाएगा। और एक ही 2 बच्चे मिले या 2-4 ऐसे बच्चे मिले, अगर 12-15 लोगों से बात की तो 4-5 बच्चे ऐसे मिले कि जिनका लगा कि नहीं, उनको डाउट था कि मेरे ऊपर कि नहीं मेरा एरर ज़्यादा गलत हो गया है या ज़्यादा गलती हो गया है। तो अगर हम मिनिमम कम एवरेज भी माने तो 50% जो है मिनिमम आपका टाइपिंग में क्वालिफाई कर जाते हैं। और इस बार की जो वैकेंसी है इसमें एक और प्लस आ गया है कि रीशेड्यूल टाइपिंग टेस्ट हो गया है। बच्चों के प्रोटेस्ट के बाद जो है रीशेड्यूल टाइपिंग टेस्ट दे दिया है आपका। इसमें अब क्या बेनिफिट होने वाला है कि जो ऑलरेडी जिस बच्चे का अच्छा गया है वो तो बढ़िया है, उनका तो अच्छा गया ही, लेकिन क्या है कि अब जिनको अपने ऊपर डाउट था या जिनका गलती हो गया था, जिनका कीबोर्ड काम नहीं किया, जिसका या किसी भी वजह से जिनका नहीं हुआ, अब वो क्या है कि उनको दोबारा मौका मिला है। और सेकंड चांस जब भी मिलता है तो कोई भी छोड़ना नहीं चाहता है और उनको प्रैक्टिस के लिए भी काफ़ी अच्छे खासे लगभग 1 महीने से ज़्यादा का समय उनको मिल चुका है। तो जो लोगों की तैयारी नहीं थी या टाइपिंग की स्पीड कम था, चाहे वो जो भी वजह था, अब वो सारे लोग जो है क्या है इनको रीशेड्यूल टाइपिंग टेस्ट को जो है फिर से करेंगे और फिर से वो टाइपिंग देंगे। तो इस बार 50% का एवरेज नहीं, काफ़ी सारे जो लोग हैं टाइपिंग में आपको क्वालिफाई मिलेंगे। और जब टाइपिंग में जितने ज़्यादा क्वालिफाई होंगे तो उतना ही ज़्यादा आपका कंपटीशन जो है बढ़ने वाला है। तो ये भी हम लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले तो इसमें पोस्ट प्रेफरेंस का भी अंतर पड़ता है। यानी पोस्ट प्रेफरेंस जब आप फॉर्म भरे थे तो उस टाइम आपने पहले कौन सी पोस्ट का ऑप्शन डाला, फिर दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, ऐसे आप पोस्ट सीरियली वाइज आपने ऑप्शन डाला होगा। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि किसी बच्चे ने 1 नंबर पे जो है SM डाला, 2 नंबर पे CCTS और 3 नंबर पे JAA यानी SS स्टेशन मास्टर, चीफ कमर्शियल टिकट सुपरवाइज़र और JAA जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। अब इसमें एक पोस्ट जो है JAA टाइपिंग पोस्ट है, ये नॉन टाइपिंग है, और SM जो है साइको वाली है। मान लीजिए कोई बच्चा है जो है टाइपिंग है और टाइपिंग उसने क्वालिफाई कर चुका है वो, लेकिन क्या है कि SM पोस्ट के लिए जो है साइको अगर फेल कर गया तो SM पोस्ट के लिए वो रिजेक्ट हो गया है। लेकिन अगर टाइपिंग क्वालिफाई है और उसके मार्क्स भी अच्छे हैं, मान लीजिए अगर किसी का 87 मार्क्स है
और क्वालिफाई जो है CCTS का भी आपका 85 पे फाइनल रिजल्ट आ रहा है और JEE का मान के चलते हैं 80 पे आता है। तो अगर पोस्ट प्रेफरेंस चूँकि CCTS है उसका, तो इसलिए उसका क्वालिफाई जो है उसका मेरिट CCTS में बनेगा। टाइपिंग क्वालिफाई होने के बाद भी वो JEE के लिए एलिजिबल नहीं होगा। इस बात का खास ध्यान रखना है। अगर वो टाइपिंग क्वालिफाई है और उसका अगर 87 मार्क्स आ रहा है और CCTS का जो फाइनल मेरिट बना DV के लिए 85 पे और JEE का 80 पे, फिर भी उसका जो सिलेक्शन होगा CCTC पोस्ट के लिए होगा। क्यों? क्योंकि उसने प्रेफरेंस पहले से CCTS डाल रखा था, ना कि JEE। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखती है। अगर CCTC के लिए सिलेक्ट हो गया तो JEE की पोस्ट जो है वो बची रह जाएगी, वो दूसरे बच्चों को मिलेगी। यानी ऐसा नहीं कि नए बच्चों को मिलेगी जो क्वालिफाई किए हैं। तो पोस्ट प्रेफरेंस, मेरा कहने का ये मतलब है, पोस्ट प्रेफरेंस भी जो है आपका काफ़ी मायने रखता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप टाइपिंग क्वालिफाई कर गए हैं और पोस्ट प्रेफरेंस आपने CCTS डाल रखा है और टाइपिंग क्वालिफाई होने के बाद भी JEE आपको मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से ही आपको जो है वहाँ पे बुलाया जाएगा। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। इसका असर भी जो हो आपको फाइनल मेरिट पे पड़ता है। उसके बाद हम लोग एक बात कर लेते हैं, एक स्पेशली ये है कि इसमें जो लगभग जो है इस बार जो CBT 2 का मेंस का जो रिज़ल्ट जारी किया गया है उसमें 8 टाइम्स आपको बुलाया गया है, मतलब 8 गुना। मेरे हिसाब से तो जितना रिजल्ट दिया गया है मोर देन 8 टाइम्स, मतलब लगभग मान के चलिए 9 से 10 टाइम वो बुलाया है। 9 से 10 गुना वो CBT 2 जो है टाइपिंग टेस्ट का और साइको के लिए बुलाया गया है। तो एक तो 10 गुना बुलाया गया है। और आपका जो इसमें रेशियो रहता है, आपका जो फाइनल DV के लिए 1:1 के रूप में बुलाया जाता है आपको फाइनल DV के लिए। तो ये भी ध्यान रखना है कि रिजल्ट ज़्यादा आया है, बच्चे क्वालिफाइंग करते हैं, अगर 10 गुने बच्चे बुलाए गए हैं मान के चलते हैं, और इसमें से मान लेते हैं कि 4 टाइम्स बच्चे भी अगर मान के चलिए 5 टाइम्स बच्चे, फॉर एग्जांपल कि एक सीट पे अगर 8 बच्चा बुलाया गया है, तो मान के चलते हैं 50% का भी अगर एवरेज है टाइपिंग क्वालिफाई का, तो एक सीट पे फिर भी 4 बच्चे हैं। ये ध्यान रखिए, एक सीट पे फिर भी कितने बच्चे? 4 बच्चे हैं। अब उस 4 बच्चों में मेरिट किस पे डिसाइड होगा? फिर उनके जो है CBT 2 के मेंस पे ही डिसाइड होगा। CBT 2 का जो रिज़ल्ट आया है उसी पे उसका जो है मेरिट डिसाइड होने वाला है। तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे कि कितना गुना ज़्यादा बुलाया गया है, फिर आपका जो 1:1 के रूप में बुलाया जाएगा। फिर हम लोग बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर की, कि प्रीवियस ईयर का जो है कट ऑफ कैसा गया था। जब मैंने खुद दिया था 2019 में जो मेरा सिलेक्शन हुआ, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि अगर आप किसी भी जोन को नॉर्मली बात कर ले, चाहे पटना की बात कर लें या आप चेन्नई की बात कर ले, जैसे मेरा चेन्नई जोन में हुआ था, या किसी भी जोन की बात कर ले, तो एक ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो किसी भी जोन का जो है मिनिमम जो है, अगर UR, SC आपका और OBC किसी भी कैटेगरी की बात कर ले, तो ऑलमोस्ट जो है एक ओवरऑल मैं बात करूं तो 5 से 6 नंबर, 6+ ही आपका जो है फाइनल मेरिट के लिए भरा था। दैट मीन्स कि अगर आपका मान के चलिए टाइपिंग से पहले जो CBT 2 का रिज़ल्ट है अगर आया है 70, तो जब 70 पे कट ऑफ गया है, तो जब फाइनल मेरिट के लिए जब बुलाया गया तो उस टाइम 76 से प्लस ही, यानी किसी भी जोन में किसी भी कैटेगरी में 6 से 7 नंबर का एक्सटेंशन हुआ था, 6 से 7 नंबर बढ़ा था फाइनल मेरिट को आपको है फाइनल मेरिट के लिए जब आपको बुलाया गया था। और इस बार एक और चीज़ है, इस बार आपको जो रिजल्ट है वो 100% पे बनाया गया है। 120 नंबर का ज़रूर है, लेकिन उसको जो परसेंटेज में क्या है 100% में तब्दील कर दिया गया है। तो इसका भी असर पड़ेगा। और इस बार अगर मेरे हिसाब से माने तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जैसा कोई कुछ नहीं होता, कोई भी बता दे, किसी भी जोन का अलग अलग, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती है जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है। तो ये एक कारण हो सकते हैं जितना कुछ भी मैंने बताया। और अगर एक्सपेक्टेड फिर भी अगर बात कर ले हम लोग, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है कितना अगर आपका जाने वाला है, तो इस बार जितना भी आपका स्कोर आ रहा है ये आप देख लीजिए कि CBT 2 के रिज़ल्ट से आपका कितना ज़्यादा मार्क्स है। मेरे हिसाब से अगर आपका 5 नंबर ज़्यादा है, 5 से 6 नंबर अगर इस बार भी आपका ज़्यादा आ रहा है, तो आप मान के चल सकते हैं कि सेफ़ जोन में है फॉर टाइपिंग पोस्ट के लिए, ओनली फॉर टाइपिंग पोस्ट, ना कि कोई और पोस्ट के लिए, क्योंकि रिज़ल्ट भी जो है आपका टाइपिंग पोस्ट के लिए जारी किया गया है। तो 5 से 6 नंबर है तो आप अपने आप को सेफ़ मान सकते हैं। अगर 2-3 नंबर ज़्यादा है तो उनको भी हिम्मत नहीं हारना है। ऐसा नहीं कि 2 या 3 नंबर ज़्यादा है तो उम्मीद छोड़ दें। टाइपिंग अगर आपका अच्छा गया है, अगर आपका जोन सही सिलेक्शन है, पोस्ट अगर सही आपका चॉइस है, तो भी आपको वो पोस्ट मिल सकता है। तो इसलिए हिम्मत नहीं हारना है। लेकिन एक अगर सेफ़ स्कोर की बात करें
तो 5 से 6 नंबर जिनका है तो वो अपने आप को सेफ़ मान सकते हैं। और रीशेड्यूल का भी देखिए, अभी टाइपिंग जो होने वाला है अभी हुआ नहीं है, जल्दी होगा। उम्मीद है कि रिज़ल्ट आ जाए जल्दी से और आप सारे लोग जॉब में जल्दी से आ जाएं। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।